मेरे साथ है अभिषेक की ऑन स्क्रीन बहन, जो शो में उनकी बहन बनी थी, फिर रियल लाइफ में भी उनकी बहन जैसी ही बन गई। राइट चेतना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी बिल्कुल मैम। तो आज तो जब सलमान खान फटकार लगा रहे होंगे तो आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि अभिषेक कर क्या रहा है ये। एक्चुअली जितनी बार भी उसको डांट पड़ती है या वो किसी इमोशनल सिनेरियो से गो थ्रू हो रहा होता है, तो हर बारी बहुत ज्यादा दिल टूटता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उस एपिसोड को स्किप कर देती हूँ और मैं खुद बैलेंस हो जात पहले करती हूँ अपने आप को इमोशनली, उसके बाद मैं देखती हूँ कि हाँ अब मैं प्रिपेयर हूँ देखने के हम्म। लिए। हम्म। तो आपको बुरा लगता है कि लगता है। अभिषेक सही जाता जाता उसने कुछ गलत ट्रैक पकड़ लिया, एक दो एपिसोड से अगर देखे जो वो गलतियां कर रहा है? हम्म। हाँ एक्चुअली पर बात वही है, मैंने अपने मुझे अभी भी याद है जब अभिषेक सबसे पहले बिग बॉस में गए थे और मैंने सबसे पहला जो अपना इंटरव्यू दिया था, मैंने तब भी यही बोला था। मुझे उन्होंने पूछा था उस जर्नलिस्ट ने कि आपको क्या लगता है कि अगर अभिषेक कहीं वीक हो गए या गलत हुए तो किसके कारण होंगे, तो मैंने तब भी ईशा का नाम लिया था, विद नो ऑफेंस। और आज भी मैं ईशा का ही नाम ले रही हूँ। वो जब भी कभी ईशा के ऑरा में ट्रिगर होता है, जब बात ही ऐश्वर्या से चल रही है और ईशा को हर बात में आना है जस्ट टू हैव अ मुद्दा, जस्ट टू टेल हर कि हाँ मैं भी बहुत हाइपर एक्टिव हूँ घर में, वो चीज उसको हमेशा ट्रिगर करती है। जितनी बार भी ईशा उसके आगे आएगी, कोई भी आर्ग्यूमेंट ईशा के साथ होगा, वो ट्रिगर होगा। जो कि बहुत आई फील, क्योंकि ये नेशनल टेलीविजन पे है तो लोग थोड़ा इजीली जज कर रहे हैं, बट आई फील हर एक की पर्सनल लाइफ में ये चीज होती है। आप जिसके साथ हम्म। सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हो, आप ट्रिगर हो जाते हो उनसे। हम्म। और अभी भी अभिषेक उससे मूव ऑन नहीं हुआ है। आपको लगती है ये बात? स्ट्रांगली लगती है नहीं हुआ, तभी वो इतना इफेक्ट हो रहा है, नहीं तो वैसे इफेक्ट होता नहीं है। ओके। आपको ये लगता है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि ईशा ने बीच में आ गई वो, तो आपको लगता है कि जब वो बीच में आई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईशा जानबूझकर ऐसी चीजें कर रही है कि अभिषेक कुछ ऑफ गलती कोर्स कर बैठी है, उसका गेम प्लान है? नहीं, गेम प्लान है कि नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो जस्ट टू मेक बी श्योर एंड मेक श्योर, क्योंकि उसको बिग बॉस ने भी आई गेस बोला था कि आई डोंट नो, देयर वाज दिस वन एपिसोड जिसमें सलमान सर ने आई गेस बोला था ईशा को दैट प्लीज हैव योर मुद्दास, आप हर एक के हम्म। मुद्दे का पार्ट बनना बंद करो और अपने मुद्दे की बात करो। तो वो हम्म। तब से कुछ ज्यादा हाइपरली एक्टिव हो रही है, जो कि आई फील कि सारे कंटेस्टेंट्स करते ही हैं। सबको अपने आप को दिखाना तो है ही है, कोई आइडियली आकर बैठ नहीं सकता है ना बिग बॉस के घर में। तो हाँ, अगर हाँ। बिग बॉस में वो आए हैं तो उनको अपनी पार्टिसिपेशन तो दिखानी है। तो ईशा ने वो पार्टिसिपेशन के चक्कर में ये चीज बहुत अगली 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 होती गई, जो कि मुझे नहीं लगता कि अच्छी गई वो बिल्कुल भी। और अभिषेक के लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अभिषेक का फाइट में एक लड़की के बारे में वन नाइट स्टैंड वाली बात करना, ब्यूटी इंजेक्शन की बात करना, पैसा मैंने पे किया, कितना खोखला हूं, जो समत को उसे बोला, समत ने दावा किया है जाके ईशा से पूछ। तो आपको लगता है कि अभिषेक ने ये जो बातें कही सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसको इस चीज में सपोर्ट नहीं करती। हम्म। इन दोनों की जो वैसे भी कभी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी या कुछ भी होता था, सारी चीजें तब सॉर्ट आउट करवाते होते थे हम लोग भी। बट तब भी कभी इन दोनों ने लड़ते थे पर कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। लेकिन नेशनल हम्म। टेलीविजन पे आके मुझे नहीं पता कि दोनों को हो क्या गया है। स्टार्टिंग में ईशा ने फॉल्स एलिगेशन लगा दिया बिना ही सोचे समझे कि इसने मेरे पे हाथ उठाया है और ये मेरे साथ ये करता था और वो करता था, और डिनायल में चली गई रिलेशनशिप के। और अब अभिषेक ने ये चीज बोल दी है कि भैया तुम तो ऐसा वैसा, जो कि टोटली गलत है। नहीं बोलना चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट अ गर्ल, बट एक लड़की को भी लड़के के लिए नहीं बोलना चाहिए, लड़के को लड़के के लिए भी नहीं, किसी को किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए ऐसी हम्म। चीज। हम्म। नॉट हम्म। जस्ट फैक्ट कि एक लड़की है और उसके लिए नहीं बोलना चाहिए, लड़के को लड़के के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। लेकिन ये भी गलत है कि आप किसी को पुश नहीं कर सकते। अगर अभिषेक ने गलती से कुछ भी ऐसा कर दिया होता तो कितना बड़ा बवाल बन जाता उस चीज का। हम्म। धज्जियां उड़ा देते अभिषेक की ये लोग कि ये क्या कर दिया तुमने, ये वो। बट ताली एक हाथ से नहीं बचती। ईशा भी बहुत हम्म। देर से उसको कुछ ना कुछ बोल रही थी, उसके इमोशनल पॉइंट्स पे ट्रिगर कर रही थी, वो ट्रिगर होकर उसने भी आगे से गलत बोल दिया, जो कि गलत है। आई डू नॉट सपोर्ट दैट, आई डू नॉट स्टैंड विद दैट। उसने बोल दिया गलत है, लेकिन जो ईशा ने भी आगे से पुश किया वो भी गलत है। आपको लगता है जब तहलका पे हाथ उठा तो उसको एविक्ट किया गया? मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, लोग कह रहे थे
कि अगर तहलका ने पुश किया और बाहर गया तो ईशा घर के अंदर क्यों है? आप इस बात से एग्री करती हैं? हाँ, लेकिन फिर ये भी है ना कि तहलका की वो फर्स्ट मिस्टेक नहीं थी। ट्रू, वेरी ट्रू। ईशा भी इधर इस पॉइंट पे ईशा भी ट्रिगर हुई है, जो उसने कुछ बोला है अभिषेक ने, जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, और वो जब टोटली अंधे हो जाते हैं, और दोनों को ये इन दोनों की ये ना समझी है, मैं ये बात बोलूंगी, ये दोनों ना समझ हैं कि ये नेशनल टेलीविजन पे जो इनकी खुद की अपनी पर्सनल उनके रिलेशनशिप की बातें थी, और वो दोनों ही एक दूसरे के पर्चे खोल रहे हैं, हम्म लेट इट बी ईशा और लेट इट बी अभिषेक, तो ये दोनों ही हम्म वैसे गलत है, हम्म जो कि ट्रू। बिल्कुल भी चीज जेन्युइन नहीं है और सही नहीं है और फेयर नहीं है। ईशा ने हम्म जो हाथ उठाया वो गलत है, लेकिन तहलका तो देखो ना, कि तहलका की तो मिस्टेक्स दिखाई हैं, कि उसको ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। कितनी बार तहलका ने हाथ उठाया, कितनी बार वो हाथ उठाते उठाते उसने अपने आप पे कंट्रोल किया। तहलका का तो हम्म वेल डिजर्व था निकलना। इस हफ्ते सलमान खान ने अभिषेक के भी क्लिप्स दिखाए हैं उसे कि देखो तुम एग्रेशन में आके क्या क्या करते हो। उन्होंने बोला हम्म, मैं होता निचोड़ डालता। बिल्कुल, जहां उसको डांट लगनी चाहिए, फटकार लगनी चाहिए, वो लगनी चाहिए। लेकिन ये है कि सलमान सर जो फटकार भी लगाते हैं उसमें भी बहुत अच्छी गाइडेंस होती है। पीछे अभिषेक ने अपने आप को इतना कंट्रोल किया, उसने यस। अपने जेस्चर्स पे, पीछे समर्थ जब स्टार्टिंग में आया था कितनी बार उसने पोक किया, उसने कभी हाथ नहीं उठाया। उसकी कितनी आर्ग्यूमेंट्स हुई अभिषेक की, उसने नहीं किया। अगर वो नहीं कुछ करेगा, अगर वो लड़ाई नहीं करता या वो बात नहीं करता, वो अपना ओपिनियन नहीं रखता, बेसिकली बिग बॉस जहां तक मुझे लगता है ये है कि एक इंसान अपना ओपिनियन रखता है और दूसरा इंसान उस ओपिनियन को आकर लड़ता है उस ओपिनियन के ऊपर, अपना ओवर रूल करता है, ओपिनियन अपना रखता है, वो कहता है तू मेरी मान, वो कहता है नहीं तू मेरी मान, और एक मास्टर माइंड होता है जो सबके साथ खेलने की कोशिश कर रहा होता है, सबको बैठा के उसको मजा आता है। तो आई फील बिग बॉस इज अ गेम एंड अभिषेक इज प्लेइंग रियली वेल, लेकिन ये जो पॉइंट आ गया इधर वो गलत हो गया। हम्म अभिषेक पे ना बार बार सवाल उठते आए हैं कि वो सिद्धार्थ आसिम को कॉपी करता है। कल उसने जब टास्क में टी शर्ट भी उतारी तो बिग बॉस ने जिस तरीके से 2-3 बार बोला 50 दिन से तुम यही इंतजार कर रहे थे, वो उनका इशारा इसी और था कि अब बस यही बाकी रह गया था कॉपी करना, जो मुझे फील होता है। तो इस हिसाब से तो फिर वो स्टार्टिंग से कर रहा है ना, वो तो स्टार्टिंग से ही वो बेचारा इतना जिम लगा रहा है वो अपने प्रोटीन लेवल्स को इतना अच्छा मेंटेन कर रहा है, वो इसी इसी रीजंस के लिए कर रहा है। वो बिल्कुल भी आसिम को या सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी नहीं कर रहा है, गेम तो सभी देख कर आए हैं ना, कोई मानता है हम्म कोई नहीं मानता है। हम्म अब जो उतना सा घर है, उतने से लोग हैं, उनमें तो खेलना ही है ना। नहीं हम्म खेलोगे हम्म तो आप बोर कहलाओगे, जैसे अनुराग को कितनी बार बेचारे को पिन पॉइंट किया, उसका मजाक उड़ाया गया। हम्म तो जो है वो तो चेतना, है ही है आप ना। अभिषेक को प्यार से चिंटू बोलती थी अगर मैं गलत नहीं, और अब हाँ जी। ईशा चिंटू समर्थ को बोलती है। तो ईशा ने जब आप और कुछ चीज क्यों नहीं सीखी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझसे ये चिंटू क्यों सीख लिया उसने। एक्चुअली आई यूज टू कॉल अभिषेक चिंटू, मुझे जो भी चीज हम्म प्यारी लगती है मैं उसको चिंटू बोल देती हूँ। सो अच्छा। सेट पर मैं अभिषेक को चिंटू बोलती थी, तो अभिषेक को मैं चिंटू कहती थी और ईशा को मैं चिंटी कहती थी। मैं कहती थी मेरे चिंटू चिंटी की जोड़ी, ऐसे करके मैं ओह छेड़ती सो थी। स्वीट। हाँ। तो मुझे पता नहीं था, मेरा अभिषेक को बिल्कुल चिंटू कहने को दिल नहीं करता। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मैं कहती अभिषेक को चिंटू थी, अब मुझे कितने सारे अभिषेक के कमेंट्स के ऊपर लोग बोलते हैं ये भी चिंटू है, और फिर मैं कैसे बताऊं कि ये ओरिजिनल चिंटू है बट आई डोंट वांट ओके। टू नेम इन चिंटू एनी मोर, मैं उसका कुछ और नाम रख लूंगी, बट मैं चिंटू नहीं कहूंगी। तो ईशा चिंटू बुलाने लगी है समर्थ को, या अब चिंटू नाम से नफरत हो गई जब से समर्थ के ऊपर नहीं ये नहीं, नाम आया है? नफरत नहीं होगी अब। ईशा ही रखे उसको, बहुत प्यारा लगता है ये नाम वो बोल ले। अच्छा, तो आपने कभी ईशा को ये नहीं बोला कि अभिषेक को भी अब तू ही रख ले? आपको भी लगता है कि दोनों अलग रहकर ही ज्यादा खुश हैं? आई फील दोनों अलग रहकर ठीक है, ओके। साथ में नहीं। अब तो मुझे लगता है कि अब तो बिल्कुल भी नहीं, बाकी वक्त का कुछ पता नहीं, क्योंकि ईशा समटाइम्स तो बीच में चलते शो में बोल देती हैं कि अम, मतलब कि अभिषेक मुझे ज्यादा समझता है, समर्थ को बोल रही थी कि तुमसे ज्यादा तो मुझे यस। अभिषेक समझता है, जो मुझे लगता है कि यार नहीं बोलना चाहिए, इट्स सच अ डिसरिस्पेक्ट हम्म for a person who's in love with you, in that person is into a relationship with you, but आप उसके सामने ये बात बोल रहे हो, नहीं बोलना चाहिए।
समर्थ को भी आप जानती है ना, अगर मैं गलत नहीं? नहीं, आई डोंट नो हिम। ओके। लेकिन आपने ईशा और अभिषेक के रिलेशनशिप की जर्नी देखी है सेट पर? बिल्कुल देखिए। ओके। उस रिलेशनशिप में हालांकि अब वो पास की चीजें हो गई, और अभी आप जो टीवी पर समर्थ और ईशा को देखती हैं, आपको क्या लगता है कि हु इज बेटर फॉर ईशा? वो ईशा जाने। आई एम नो वन टू हम्म। डिसाइड, ट्रू कि मैं ट्रू आकर ट्रू। डिसाइड करूं। आई एम नो वन टू डिसाइड दिस थिंग फॉर हर, इट्स हर चॉइस। उसने हमेशा और अपनी खानजादी और अभिषेक के बारे में पूछूं तो मुझे अच्छा खानजादी का लगता भी है लगता उसका है कि बॉन्ड? नहीं हो बात। वैसे मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है, जैसे बडीज की तरह अगर वो चिल अराउंड करें या कुछ, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि यार वो मस्ती तक ही ठीक है। कि मतलब ओके। ऐसा अभिषेक और खानजादी को भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों बहुत एक्सट्रीमिस्ट से हैं। खानजादी भी बहुत हम्म एक्सट्रीम सी है अपने इमोशंस को लेके, और अभिषेक भी। तो दो एक्सट्रीमिस्ट जब साथ में मिलते हैं तो बूम ब्लास्ट होता हाँ। है। तो मुझे वो डर है। खानजादी ना ये कहती नजर आई बार बार कि ईशा अभिषेक और खानजादी की बॉन्ड से जलती थी। क्या आपको ये बात फील हुई है कि ऑफ ओके। कोर्स होता है। ऑफ कोर्स होता है मैम, ये ह्यूमन नेचर है, हम इसमें डिनाइल में तो जा ही नहीं सकते ना। ये चीज होती है। आप भी मतलब समझो, अगर कितना टफ होता है एक इंसान के लिए अपनी एक्स को फेस करना, जिससे वो मूव ऑन नहीं कर पाया, फिर उसके बाद एक्स को वो देख रहा है एक बॉयफ्रेंड के साथ, फिर उसके बाद वो अपना ध्यान हटाने के लिए मस्ती कर रहा है, इधर उधर बात कर रहा है, फिर वो अपने आप को ट्राई कर रहा है कि वो मूव ऑन करे, ही इज ट्राइंग सो हार्ड टू मूव ऑन। फिर भी कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हो जाता है और वो पूरी दुनिया को दिख जाता है, क्योंकि अगेन वो नेशनल टेलीविजन है। हम्म। तो आप भी मुंह बोली बहन है आप। क्या आप अभिषेक की फैमिली के टच में हैं? वो लोग अभिषेक के गेम को कैसा देखते हैं, उनकी सिस्टर, मदर, फादर, जितना आप अभिषेक को लेकर मैं एक्चुअली हाँ। कुछ फिलहाल मेरे घर पे भी कुछ ऐसे ऐसे हालात बने यस। हुए थे कि मैं किसी के साथ भी टच में इतना नहीं रह पाई हूँ। पर जितना भी मुझे पता है कि अगर वो परेशान होता तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। अगर वो 10 गुना परेशान होता है तो वो 1000 गुना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आंटी तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है अभिषेक को लेके। उन्होंने तो ईशा और अभिषेक की जर्नी खुद भी विटनेस की है। तो यस। वो बेचारे ज्यादा तलब उठते हैं कि हाय क्या हो रहा है, ठीक हो जाए। हाँ। आई फील वो सभी के, नॉट जस्ट अभिषेक, आई गेस जितनी भी फैमिली मेंबर्स है बिग बॉस के, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, फैमिलीज देख रहे हैं, वेल विशर्स, सभी एक दूसरे को, जैसे मुनव्वर ने बोला था कि यार सब फैमिली वाले देख रहे हैं, यस। तो यस। वो सारे ही परेशान होते होंगे। जितने भी कंटेस्टेंट, अगर कोई भी परेशान होता है तो सभी परेशान होते होंगे। ईशा के बारे में ना समर्थ ने एक बात बोली कि तेरा नेचर ऐसा ही है, तू किसी भी अपने दोस्त के साथ किसी लड़की को देखती है, को एक्टर के साथ लड़की को देखती है, तो ऐसे जेलस, मतलब ऐसा ही रिएक्ट करती है। तो ये सेट पर आपने भी कभी कोई बात नोट की? क्योंकि समर्थ ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद जो है नाराज हो गई थी ईशा। अम सी अगेन मैं वही बोलूंगी, ह्यूमन नेचर होता है, हर एक का अपना नेचर होता है। मैंने कभी ऐसे बहुत कीनली पर्सनली तो नहीं ईशा को ऐसे इन चीजों पे ना जज किया, ना कभी मैंने देखा है। मुझे हमेशा से वो बच्ची जैसी ही लगी थी। स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही बच्ची थी। अभी तो फिर उसको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया था, मतलब उडारियां, कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत ही बच्ची थी वो। तो मेरे को ऐसे ही ओके। लगता था बच्ची है, बच्ची है। अंकित ने भी हाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि वाइब्स मैच नहीं होती थी, या तो नहीं इतनी होती थी। बातचीत नहीं थी। या नहीं होती थी। तो कारण क्या है उसमें, बचपना ज्यादा था या नहीं नहीं, एटीट्यूड? वैसा सबके अपने अपने एक्चुअली सेट पे तो देखो, जब हम आते हैं तो सबको इतना, everyone's so busy getting their makeup done, getting their costumes done, and then scenes याद करना, बैक टू बैक सीन्स आते थे, हाँ हाँ। शूट करना, फिर एक्सट्रीम वेदर्स होते थे। तो सबका ध्यान इन्हीं चीजों पे रहता था। मेरा कभी एक्चुअली बेसिकली इतना ध्यान कभी इन चीजों पे गया नहीं है। मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं है इन चीजों के ऊपर। ओके। टॉप 5 बस में मैंने किसको अगर कहीं देखती हैं? ध्यान दिया तो मेरे को ये रहा है कि बस अगर अब कभी अभिषेक ज्यादा परेशान होता था तो वो आकर बोलता था, या कभी ईशा बहुत परेशान होती थी तो वो आके बात करती थी, और मैं ट्राई करती थी कि उन दोनों के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। ओके। हम्म। टॉप 5 में किसको देखती हैं? अभिषेक को, मुनव्वर को, मनारा को, अंकिता को, और अब मुझे रिंकू जी भी अच्छी लगने लग पड़ी हैं। वो काफी हाइपर एक्टिव हुई हैं। अरे वाह। उनकी यस यस ट्रू। पार्टिसिपेशन मुझे अच्छी लगने लग पड़ी है, वो मुझे अच्छी लगती है।
समर्थ और ईशा को नहीं देखती टॉप 5 में? सी मैं जिन्हें पसंद करती हूँ मैं उन्हीं का ही बता सकती हूँ। मतलब गेम वाइज यस। मुझे ईशा की गेम समझ नहीं आती है। वो कई ओके। वो मिक्स से हो जाती है, कभी वो उसके खुद के एक्चुअली कोई मुद्दे हैं नहीं, वो बना रही है। और मुद्दे ओके। बनाने के लिए उसके पास एक ही चीज आ जाती है, अभिषेक। हम्म। क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे तो 70-80% ऑफ द टाइम अभिषेक इज द ओनली वन हम्म। जो सबसे ज्यादा घर में दिख रहा होता है, जिसके खुद के ओके। कुछ ओपिनियंस होते हैं, जिस पे वो बहस कर रहा होता है, या वो अपनी बात मनवा रहा होता है, या वो किसी की बात मान रहा होता है। तो मुझे ये लोग, ओके। मुझे इनकी गेम स्ट्रांग लगती है। आखिर में सलमान ने आज फेक का टैग दे दिया अभिषेक को। तो हम्म। आप तो उनको, मतलब आपने कई सालों तक सेट पर भी देखा है अभिषेक को, अब शो में भी हाँ। देख रही है, तो क्या हम्म। आप भी मानती है कि अभिषेक फेक है शो में? नहीं, जो है ऐसा ही है? मेरे को लगता है उन्होंने गुस्से में बोला है। उन्हें भी तो पता ही है कि वो नहीं है। डे वन से अगर वो इंसान सेम है, उसका गेम नहीं चेंज हुआ, उसकी टोन नहीं चेंज हुई, अगर वो किसी के साथ रुखा है तो वो रुखा है, वो किसी के साथ स्वीट है तो स्वीट है, उसको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो नाचता है, नहीं अच्छी लगती तो वो लड़ने लग पड़ता है। तो वो जैसा है वो वैसा ही है। तो वो हम्म। फेक तो नहीं है। हाँ। बाकी यार चलिए, वीकेंड का वार है, हर एक की क्लास लगती है, बारी बारी सर, हर एक का दिन आता है। और सलमान सर जो भी बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, तो आई जस्ट होप आज जो उसको लेसन मिलेगा वो वेल डिजर्व्ड लेसन है उसके लिए। उसको पता लगना चाहिए कि ऐसे वो नहीं बोल सकता, और उसको कमेंट ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, और आगे वो उस चीज का ध्यान रखे और ईशा से दूरी बना के रखे। हम्म। थैंक यू चेतना, हमसे बात यू करने के लिए वेलकम। शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।